हिमाचल के चंबा में 4 दिन बाद मिले पहाड़ियों में लापता युवकों के शव। रेस्क्यू टीम को शव की रखवाली करता मिला पालतू कुत्ता। मेरठ में एक बच्ची के नाले में गिरने की खबर मिलने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने लगा दी छलांग। पुलिस के साथ नगर निगम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के गाजीपुर में धरने पर बैठे एसपी सांसद के पैर छूते नजर आए। थाना प्रभारी कहा गिरफ्तार करने की औकात नहीं। महाराष्ट्र के धाशव में आबकारी अधिकारी का हार्ट अटैक से निधन। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मुंबई के बोरवली नेशनल पार्क में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव। बरसों से अवैध कब्जा किए परिवारों ने किया विरोध। यूपी के अमरोहा में कार सवार बदमाशों ने की दिन दहाड़े फायरिंग। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के अमरोहा में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से हादसा। डिवाइडर पार कर खंबे से टकराई कार। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के हरदोई में दबंग ग्राम प्रधान ने की सरेआम गुंडागर्दी। महिला वकील के परिवार पर लाठियों से हमला किया। यूपी के मेरठ में कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। पूर्व सांसद के फर्जी पास वाली गाड़ी से घूमने का मामला। बिहार के कटिहार में तमंचे से फायरिंग करता बदमाश वीडियो वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। गुजरात के जूनागढ़ में एक फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गई शेरनी। गेट बंद कर भागा कर्मचारी। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई। यूपी के हाथरस में एक होटल में थूक लगाकर रोटियां सेकने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के वृंदावन में मंदिरों के दर्शन करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से लग गया जाम। बिहार के नालंदा में एक शख्स ने हाई टेंशन टावर पर चढ़कर किया हंगामा। युवक को उतारने में घंटों जुटी रही पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दबंग ने शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस से जब्त गाड़ी छुड़वाने गए युवकों ने किया हंगामा। पुलिस वालों पर उड़ाए नोट। काफी देर तक चलता रहा ड्रामा। तेलंगाना के हैदराबाद में नशे में धुत ड्राइवर ने चेकिंग के दौरान किया हंगामा। बोनट पलट के दारोगा को काफी देर तक दौड़ाता रहा। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के जवानों ने रात में बढ़ाई गश्त। खुफिया एजेंसीज ने जताई थी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की आशंका। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक गांव में लव मैरिज करने वालों के बहिष्कार की चेतावनी देने वाला वीडियो वायरल। गांव वालों ने माहौल बिगड़ने की दी दुहाई। जापान के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से हालात बेहद खराब। सड़कों पर आवाजाही बंद हुई। उड़ानों पर भी लग गया ब्रेक। हिमाचल के मनाली में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सड़कों से बर्फ हटाने की कोशिश के बावजूद हालात बेहद मुश्किल भरे। कनाडा के टोरंटो में भीषण बर्फबारी की वजह से सरकार ने लगाई इमरजेंसी। लोगों को दिया घरों में ही रहने की एडवाइजरी। यूपी के आगरा में एक संकी आदमी ने शक के चलते की प्रेमिका की हत्या। टुकड़ों में फेंकी लाश। नेल पॉलिश से हुआ कत्ल का खुलासा। बिहार के मोतिहारी में घर में घुसकर एक लड़की पर बदमाश ने फेंका तेजाब। चिल्लाने पर मौके से फरार आरोपी। झारखंड के गुमला में डायन के शक में एक बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे गांव में दहशत का माहौल। जनवरी जाते जाते पहाड़ों पर देखिए बाहर लेकर यहां पर तस्वीर नजर आ रही है। लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी से एक तरफ सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं तो वहीं भारी बर्फबारी से लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं जिसके चलते सैलानी फंसे हुए हैं। जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पा रहे। लौटने में भी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर के नवयुग टनल के आसपास देखिए हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है जिसके चलते काजीगुंड इलाके में यातायात अस्थायी तौर से फिलहाल रोक दिया गया है। मौसम के हालात को देखते हुए कुलगाम पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन संबंधित विभाग एक्टिव मोड पर है लेकिन भारी बर्फबारी जो हो रही है उससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
रास्ते से बर्फ हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन जो लगातार बर्फबारी हो रही है उससे हालात थोड़े बिगड़ रहे हैं। हाँ, सैलानी खुश हैं क्योंकि वो इसी पल का इंतजार यहाँ पर करते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं चरमराती हैं वो स्थानीय लोगों के लिए चरमराती है। अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है जिन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है। वो सैलानी जो यहाँ पहुंचे हुए थे, वो सैलानी जो यहाँ पहुंच चुके हैं और जो वापस अपने घर जाना चाहते हैं, उन्हें जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी है और आप देखिए इसी बर्फबारी के चलते जो सितम है वो चारों तरफ बरपता नजर आ रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा चटरगल इलाके का जिक्र करें तो बर्फबारी के बाद फंसे लोगों का देखिए रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें, चटरगला पास पर भारी बर्फबारी के बाद बीआरओ ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बर्फ में फंसे 60 लोगों को सुरक्षित यहां पर निकाल लिया गया। करीब 10,500 फीट ऊंचे इस पास पर 23 जनवरी को जो बर्फबारी हुई उसके बाद सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी। बीआरओ की टीम देखिए लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, एक्टिव मोड पर है और इस बार तो करीब 40 घंटे का यह अभियान चलाया गया जिसके बाद इन जिंदगियों को किसी तरह से बचाया जा सका। बीआरओ ने 38 किलोमीटर सड़क से 5 से 6 फीट जो मोटी बर्फ की चादर होती है उसे हटाया, तब जाकर इस रेस्क्यू को कामयाबी पूर्वक अंजाम दिया गया। रेस्क्यू किए गए 60 लोगों में राष्ट्रीय राइफल्स के 40 जवान शामिल हैं। तस्वीर भी देखिए, इस एक तस्वीर से आप ये पूरी खबर बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह से बर्फ की ये मोटी चादर है। आप देख लीजिए बर्फ कितनी फीट यहां जम चुकी है। बीआरओ की टीम युद्ध स्तर पर डटी हुई है। इस वक्त यही देवदूत बनकर पहुंचे हुए हैं जहां पर 60 जिंदगियों को महफूज किया गया। और आपको यह भी बता दें कि इन 60 लोगों में राष्ट्रीय राइफल्स के 40 जवान शामिल रहे। और हिमाचल के लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड, बर्फबारी, इसके बीच गणतंत्र दिवस मनाए जाने की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। पुलिस ग्राउंड केलांग में आयोजित समारोह में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। चारों तरफ बर्फ की चादर के बीच परेड का आयोजन देखिए किस शानदार तरीके से यहां पर किया गया। तो देश का सीना गर्व से चौड़ा करती ये तस्वीरें यहां पर लाहौल स्पीति से सामने आई। भले ही कड़कड़ाती ठंड क्यों ना हो, भले ही चारों तरफ वो बर्फीली दुनिया क्यों ना हो, लेकिन जज्बा पूरी तरह से हाई, जोश पूरी तरह से आसमान पर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की तरफ भी रुख कर लेते हैं। ताजा बर्फबारी ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है। शिमला की तस्वीर है, आप देख लीजिए। हिल टाउन में जो फ्रेश स्नोफॉल हुई है, यानी कि ताजा बर्फबारी हुई है, उसके बाद शिमला बर्फ की इस सफेद चादर से ढक गया है जिसका सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों की दुनिया इस वक्त भारी बर्फबारी के चलते स्वर्ग सी नजर आ रही है और यही वजह कि सैलानी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सैलानियों की भीड़ भी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल में 1250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, ये भी आपको जानकारी पहुंचा दे, क्योंकि इसी के वजह से जनजीवन जो है वो प्रभावित यहां पर हुआ है, प्रभावित हो भी रहा है। लेकिन सैलानियों के चेहरे देखिए कितने खिले हुए हैं। दरअसल मैदानी शहरी इलाकों से जब सैलानी पहुंचते हैं पहाड़ों की दुनिया में तो उनके लिए यही नज़ारा जो है वो दिल छू लेने वाला होता है, जिसके चलते वो इसी ऋतु का, इसी वक्त का बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। हमने जैसा कहा, कारोबारियों के भी चेहरे खिलते हैं क्योंकि सैलानियों के ज़्यादा आने के चलते उन्हें यहाँ पर बम्पर फ़ायदा होता है, लेकिन स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना यकीनन करना पड़ता है।